चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मई मंथ के लिए प्रेडिक्शन, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए प्रेडिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस और आपकी सपोर्ट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। बात करते हैं फायर साइन यानी एरिस, लियो और सेजिटेरियस के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एरिस मेष राशि, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस और साथ में आपके लिए गाइडेंस कार्ड मई मंथ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। ये कार्ड मुझे सबसे पहले ये बता रहा है एरिस मेष राशि की कितना बर्डन लेंगे इस मई मंथ में। थोड़ा सा ये डिसाइड करिए कितना बर्डन लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी आपकी हीलिंग होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा है सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी तो आप हील हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप फिर से सोचिए कि सिचुएशंस ठीक नहीं हुई तो कैसे हील होंगे। क्योंकि एरिस आपके लिए मुझे ये कहना है, जो भी चीज़ें सिचुएशंस आसपास हो रही हैं उससे ज़्यादा जो आप अपने आप को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज़ों से निकल कर आपको हील होने की ज़रूरत है मई मंथ में। ठीक है, हीलिंग का टाइम है। बहुत से लोग जो इन छोटी छोटी बातों को फॉलो कर लेंगे एरिस, वो कहीं ना कहीं हील्ड हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं ये कहूँगी कि मन को साफ रखिए अपने आसपास के लोगों के लिए, आसपास के सिचुएशंस के लिए भी। इवन हो सकता है कि लोग आपसे जो कहें वो आपको हर्ट करे, डिसअपॉइंट करे या परेशान करे, या कुछ चीज़ों की ओवरथिंकिंग आपके माइंड में चल रही हो इस मई मंथ में। फिर भी अगर मन को थोड़ा सा साफ रख के सच्चाई की रास्ते से चल कर कोई डिसीजन लेंगे तो आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में हीलिंग आएगी एरिस मेष राशि। ठीक है, तो आपको केवल काम करना है इन चीज़ों पर। बहुत ज़्यादा लोग ना, मैं कहूँगी एरिस कि आप ये सोच रहे हैं कि इसको करने से होगा क्या, कंक्लूजन क्या निकलेगा आपकी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में। कोई भी अच्छा काम जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि आप क्यों करें, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मई मंथ में ना आप पहली बात तो दूसरों की बातों से कितना बचेंगे कितना नहीं वो नहीं मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कितना उससे प्रभावित होंगे कितना नहीं। तो अगर आपने वो प्रभाव खुद पर नहीं पड़ने दिया तो आपकी हीलिंग होनी ही होनी है। बट आप जो चीज़ें दिल पे लगा के रख ले रहे हैं ना मई मंथ में, और अगर ऐसा करने वाले हैं आप, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये हीलिंग को रोकेगा। तो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अगर पार्टनर से कोई इशू है, प्रॉब्लम है, स्पेस दीजिए, उन्हें भी हीलिंग का टाइम दीजिए, खुद भी हीलिंग लीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए एरिस लव लाइफ में। ठीक है, और साथ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या कम्युनिकेशंस के इश्यूज है, देखिए अगर दिल पर लोगों की बातों को लगाकर सोचेंगे कि सामने वाला आपसे कम्युनिकेट कर ले या आप उससे अपनी बात को रख ले, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले सीख लीजिए कि लेट गो कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही आप सीख लेंगे कि लेट गो कैसे करना है, सामने वाला पर्सन आपसे कम्युनिकेट खुद करना चाहेगा। ठीक है एरिस, बात कर लेते हैं आपके करियर गाइडेंस की। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए अगर बात करूँ, सबसे पहली बात यह है कि दो नाव पे पैर नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ें आपने चेंज करने का फैसला कर लिया है इस मई मंथ में, ठीक है, तो उस पर दृढ़ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के माइंड में ड्युअलिटी रह सकती है कि ठीक है ये कर लेते हैं, नहीं फिर अभी देखते हैं, अभी सोचते हैं। अगर ऐसा माइंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा सेफ साइड चलिए। ठीक है, किसी नए इन्वेस्टमेंट में अगर समझते हैं, जानते हैं तो ही इन्वेस्ट करिए इस मई मंथ में, अदरवाइज मत करिए। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, नए प्रोजेक्ट या किसी भी तरह के नए काम को ना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है एरिस मेष राशि। ठीक है, बिजनेस में इस मंथ इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये टाइम है कि शुरुआत जो आपको अपने बेस पे करनी है करियर में, वो करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आफ्टर मई मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि आपने टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड की। यहाँ पर है क्लोजनेस का कार्ड। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे ये भी समझा रही है, कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या ऐसा कुछ लगता है कि यार मतलब मेरे तो कोई पास ही नहीं है, मैं बहुत अकेले हूँ, तो आप ये समझिए कि आपके जो आसपास लोग हैं ना, उसमें ही आपके कुछ वेल विशर हैं। आप उन्हें पहचानिए और उनसे सपोर्ट लीजिए।
साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझता, तो कहीं ना कहीं पहले आपका कनेक्शन आपके खुद से स्ट्रांग होना चाहिए, देन मैं कहूँगी उसके बाद आप जो है मेडिटेशन करिए या उसके बाद हीलिंग स्टार्ट करिए, लेकिन अपना कनेक्शन अपने आप से स्ट्रांग करिए, ठीक है। और अगर आपको ये हीलिंग शुरुआत नहीं हो रही है तो नेचर से कनेक्ट होना आपको बहुत हील करेगा एरिस मेष राशि फॉर मे मंथ। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं लियो सिंह राशि की। चलिए बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि। आपके लिए कार्ड्स में पर्सनल, प्रोफेशनल और साथ में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड मे मंथ के लिए। बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपके कुछ स्टेप्स, कुछ एक्शंस सामने वाले के लिए है ना, वो कहीं ना कहीं आपके खुद के स्ट्रगल को बढ़ा सकते हैं लियो सिंह राशि। रिलेशनशिप में ना हीलिंग को टाइम दें। कहीं ऐसा मत करिए कि कुछ बहस करने के चक्कर में, कुछ अपनी बात को बहुत आगे रखने के चक्कर में आप रेजिस्टेंस क्रिएट करें, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है लियो सिंह राशि की रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। या तो ये आपकी तरफ से होगा, अदरवाइज पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि वो चीज़ें हील कर रही हैं या शॉर्टकट में आपका जो है वो काम सॉल्व हो रहा है, आपके रिश्ते में चीज़ें हील हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक रेजिस्टेंस या मोर स्ट्रगल क्रिएट कर रही है। एक चीज़ और है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले से आपको बातों में कुछ इश्यूज मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आप नहीं सुन सकते, है ना, या कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज है जो क्लैरिटी आपको करनी है, अपनी बात को बहुत सही से रखिए लियो, क्योंकि हो सकता है इस टाइम में रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं ना, जहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि सामने वाले ने हमें क्या कहा और हम कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं, कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। ये चीज़ें पॉसिबल है रिलेशनशिप में लियो, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर देखिए पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कुछ चांसेस है ना, तो कोशिश करिए ना रिएक्ट करने का, क्योंकि मई मंथ में मुझे लग रहा है रिएक्शन से बहुत ज़्यादा इशू आने वाले हैं, कम्युनिकेशन के वे से बहुत इश्यूज आने वाले हैं कि आपकी बात को समझा ना जाए। ऐसा प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी, चीज़ें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा पर्सनल लाइफ में लियो सिंह राशि। बात कर लेते हैं कलर गाइडेंस में। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस मई मंथ में आपके जो डिसीजन है ना, वो आपको इस मई मंथ में एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बट वो डिसीजन आपके करियर रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं होने चाहिए कि पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था तो अब मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। वो आपकी एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। करियर एंड फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा टाइम है लियो सिंह राशि मई मंथ, कि आप किसी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी न्यू बिजनेस आइडिया के लिए, किसी न्यू फील्ड के लिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत 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 अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना, पॉज लगाइए कि जो कुछ हुआ हुआ, अभी मई मंथ से नया स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं लियो सिंह राशि तो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस मई मंथ से स्टार्ट हो सकती है, बट उलझ के नहीं रहना है ना, किसी एक डिसीजन पर पास्ट एक्सपीरियंस को ना लाते हुए आगे बढ़ना है। बात कर लेते हैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है मई मंथ में एस्पायरेशन का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। ये कार्ड बता रहा है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। यही आपको बोला गया है कि आप अगर अपनी सोच को सही सेट कर लेंगे ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और सेम वही कनेक्शन और रिलेशनशिप में भी है कि थोड़ा सा अगर नो रिएक्शन जोन में जाएं या अपनी बात को सही से प्रेजेंट करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लियो सिंह राशि, मई मंथ में काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि की। तो चलिए बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आपका करियर एंड फाइनेंसेस और साथ में आपके लिए गाइडेंस कार्ड। पहले देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड क्या है मई मंथ में। यहाँ पर कार्ड है डेविल कार्ड रिवर्स्ड पे है। पर्सनल लाइफ में एक चीज़ बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। एक पॉजिटिवनेस भी होती है ना, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिवनेस होगी, कुछ लोगों के लिए कंट्रोल करना होगा। चाहे ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करना है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। इस मई मंथ में सजिटेरियस धनु राशि, आपका जो पैशन है ना अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, उससे पहली बात तो जारी रखिए। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे
और लोग क्या सोचेंगे वाले इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है। तीसरी बात, किसी तरह का डर, फियर, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कह देंगे, इस एनर्जी से रह सकता है सैजिटेरियस। तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, और आपके अंदर निगेटिविटी आएगी तो आपके रिश्ते में वो निगेटिविटी जाएगी, और फिर वो फैमिली में वो निगेटिविटी जाती है ना। तो ओवरऑल इससे आपका ही जो बेस है अपने पर्सनल रिश्तों का वो वीक होगा। तो मई मंथ में आपको बोला जा रहा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे दूर रहना है, ठीक है। दूसरी बात, अपने रिलेशनशिप में एक प्राइवेसी मेंटेन करिए कि बहुत ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व मत करिए, एटलीस्ट थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है। बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट मत लीजिए, ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह का फियर, किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़, किसी तरह का डर क्रिएट हो सकता है अगर आप लोगों के इन्फ्लुएंस में, लोगों के ओपिनियन के इन्फ्लुएंस में या उनकी बातों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहेंगे। तो उस पर काम करिए, उस पर काम करेंगे तो रिश्ता अपने आप बेटर होगा इस मई मंथ में। बात कर लेते हैं, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या कम्युनिकेशन इशू है, तो जिस सोच से अगर आप चल रहे हैं ना कि ये कब आएंगे मेरी लाइफ में, कब वापस आएंगे, अगर ये पॉजिटिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है तो इस मई मंथ में थोड़ा सा हीलिंग पर काम करिए, मेडिटेशन पर काम करिए, और इन थॉट्स से बाहर निकलिए, तभी आप अपने रिश्ते को हील कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सैजिटेरियस, यहाँ पर कार्ड है फाइनेंस के एंड करियर के। तो 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो मई मंथ में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। करियर के लिए, जॉब के लिए, या स्टूडेंट हैं या बिजनेस में, आप पेशेंस रखिए, ठीक है। कोशिश करिए जो भी आपकी पास्ट की गलतियां हुई हैं उससे ज़्यादा सीखिए। ये लर्निंग फेज की तरह इस मई मंथ को लीजिए, ठीक है। इस मई मंथ में किसी बड़े स्टेप की तरफ मत बढ़िए करियर में, जो चल रहा है गो विद द फ्लो चलिए, और जो चीज़ें आपसे आप कभी फेल हुए हैं जिन चीज़ों में, उससे सीखने का टाइम है ये, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू स्किल सीखने का टाइम है, लर्निंग स्किल्स पे काम करने का टाइम है, कुछ भी नया सीखने का ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सैजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। और बाकी जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए इस मंथ के लिए चलने दीजिए, कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। यहाँ पर है फीदर, ये कार्ड बता रहा है, आई होप कार्ड दिख रहा हो, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। तो आप सबसे पहली बात एक ध्यान रखिए सैजिटेरियस, आप एक ब्लेस्ड साइन है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो अच्छा सोचिए लाइफ को लेकर, यहीं पर ये पॉजिटिवनेस का कार्ड है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, तो वो निगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। नहीं चाहते नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो तो पॉजिटिविटी सोचिए, ठीक है, और कर्म करिए। साथ में आप लोगों को, कुछ लोगों को ये यूनिवर्सल साइन मिल सकते हैं, कुछ लोगों को फीदर मिल सकते हैं, कुछ लोग को ड्रीम्स में ऐसे कुछ साइन मिल सकते हैं। तो उन साइन पर भी फोकस करिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक गाइडेंस हो सकती है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। तो बात कर लेते हैं टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आपके करियर एंड फाइनेंसेस, और आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस की बात कर लेते हैं टॉरस। यहाँ पर मई मंथ के लिए गाइडेंस का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए, पहली बात तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है मई मंथ में अपने एक्शंस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स खुद नहीं बढ़ानी है अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आप जिस तरह की ग्रोथ चाह रहे हैं अपने रिश्तों में, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है चीज़ें ना हों, ठीक है, बट उसमें उलझे रहकर उसको वैसा ही चाहकर जैसा आप चाह रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। तो टॉरस वृषभ राशि, एक्सपेक्टेशंस का खेल है इस मई मंथ में, ठीक है। और ये चीज़ें पता है मैं क्या बताऊँ आपको कि आप खुद भी डिस्कम्फर्ट में रहेंगे ना इस चीज़ से। तो इस थॉट से थोड़ा सा बाहर निकलिएगा टॉरस। एक्सपेक्ट करिए सामने वाले से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो हर चीज़ आपके हिसाब से समझ ले और कर ले। तो थोड़ा फ्री छोड़िएगा इस मई मंथ में। और यहाँ पर मैं ये बता दे रही हूँ कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, मान लीजिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं कर रहे, तो उनके लिए कोई राय मत बनाइए इस मई मंथ में, एटलीस्ट मत बनाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हुई दिख रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद लगाएंगे, आप उनसे कुछ उम्मीद लगाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें फिर डुअलिटी की तरफ ना जाए,
स्ट्रगल की तरफ ना जाएं, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनका नज़रिया समझें और वो आपका नज़रिया समझें। टॉरस, वृषभ राशि, ठीक है। ये रिश्ते में अगर आपने इस मई मंथ में दिमाग को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने दिया, दो थॉट्स में नहीं फंसे, तो आप इस रिश्ते को हीलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ या हीलिंग पार्ट की तरफ, टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। बट वही बोलूँगी अगेन, सेम टू सेम बिहेवियर, थॉट्स, नेचर अपने पार्टनर से इस में मंथ में एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन ना रखें, वरना ऐसा हो सकता है कि आप उनसे डिसअपॉइंट है, वो आपसे ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंट हो जाए। और बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो सही टॉरस वृषभ राशि, आपका जो एक पैशन है ना इस कनेक्शन में, वो बहुत रहने वाला है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी आपके लिए, ठीक है। बट जितना ज़्यादा हम क्लोज रहते हैं उतना ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, तो काम वहाँ पर करना है। बात कर लेते हैं करियर गाइडेंस की, फाइनेंस की। यहाँ पे कार्ड है डेविल रिवर्स। ये कार्ड ये बता रहा है सबसे पहली बात कि करियर एंड फाइनेंसेस में अच्छे से काम करिए, सब बढ़िया से करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थॉट रख के नहीं करना है चीज़ें। जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशन का खेल थोड़ा आपका करियर में भी जाने वाला है, वो चीज़ें नहीं करनी है। काम करिए, कर्म करिए और थोड़ा सा वेट करिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बोलूँगी, फाउंडेशन पर बहुत वर्क करिए। करियर में, जॉब में या स्टूडेंट हैं आप, आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि आप ये भी अचीव कर लें, वो भी अचीव कर लें, ये भी पा लें, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन पे कहीं वीकनेस आ रही है, बेस पर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग अगर जो फाउंडेशन पे काम करना शुरू कर चुके हैं किसी नई फील्ड में, किसी न्यू जॉब में, किसी न्यू बिजनेस में, आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं। ये मई मंथ को टाइम दीजिए थोड़ा सा, और जो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही वो चीज़ें भी आपके लिए रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी आफ्टर दिस मई मंथ आपके करियर में, ठीक है। बात कर लेते हैं टॉरस। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए गाइडेंस में, वो है आर्कएंजल माइकल। ये बताता है यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आपको ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में और साथ में अपने करियर में, ठीक है। बट साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि क्रिटिकल नहीं होना है किसी को कोई बात कहते हुए, अगर वो सच भी है तो भी। दूसरी बात ये कि डिफेंस रखना है अपना। डिफेंस कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों के लिए क्रिटिकल नहीं होना है, लेकिन लव एंड लॉ का बैलेंस भी साथ में ही रखना है कि आप किसी के लिए ऐसा नहीं कर रहे कुछ कि जिससे उसे हर्ट हो, लेकिन साथ ही आप हर्ट भी नहीं हो रहे हैं, ये भी अपना डिफेंस एक साथ लेकर चलें, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि। आपके लिए कार्ड्स की आपके लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, ठीक है। सभी साइन के लिए शफल कर लिए हैं ऑलरेडी कार्ड्स। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, करियर एंड फाइनेंसेस है, साथ में आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड 2 आए हैं, तो खुश हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्गो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। ये कार्ड मुझे सबसे पहले ये बता रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में जहाँ एफर्ट्स डाल रहे हैं, पहले ये डिसाइड कर लीजिए माइंड से थोड़ा सा इस समय, इस मई मंथ में खुद से समझ के चलिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए कि क्या वो सही डायरेक्शन है, क्या वो सही रिश्ता है, क्या वो सही पर्सन है, या क्या वो सही तरीका है। क्योंकि हो सकता है आप अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट या इनकम्प्लीट बातें अपने रिश्ते में आपको नहीं करनी है इस मई मंथ में, क्योंकि आपके साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप एक तरफ से हटते हैं तो दूसरी तरफ किसी बात को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन हो सकता है इससे आपके पार्टनर को कुछ इशू हो, क्या होता है ना कि अभी कोई एक बात आपके रिश्ते में आई है तो उसे सॉल्व करिए, ठीक है। देन कोई दूसरा इशू आता है तो उसे सॉल्व करिए, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीटली रिजॉल्व करिए। आधी अधूरी बातों से, कम्युनिकेशन से या किसी भी तरह के डिस्कशन से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है मन में कि मतलब मेरी बात नहीं समझी गई या यह बात आधी हुई, ठीक है। साथ ही साथ रिश्ते की फाउंडेशन पर काम करना है आपको वर्गो कन्या राशि। और ये आप लोगों के लिए, आप चाहे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज हैं, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि एफर्ट्स तो आप लगा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये डिसाइड करिए वर्गो कन्या राशि।
ठीक है, कुछ लोगों को ये खुद माइंड में ये थॉट आ रहे होंगे, तो इस समय अपने इंट्यूशन को सुनिए और उस तरह से अपने रिश्ते को हील करिए। बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि यहाँ पे करियर गाइडेंस के, जो कि है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में थोड़ा सा ना, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, सामने वाले को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे और ख़ुद थोड़ा सा अपने आप को और अपने थॉट्स को रिस्पेक्ट देंगे, तो आप काफ़ी कुछ बैलेंस कर ले जाएंगे करियर एंड फाइनेंसेस में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमें ये काम करना है और हम इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, खुद को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं या सामने वाले को इतना ऐसा क्रिटिकल देख रहे हैं, तो क्या होता है ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और फील होने लगती हैं। करियर फाइनेंसेस में मई मंथ में टाइम है, इमोशनल ब्लॉकेज ना आने दें। ठीक है, रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। हो सकता है लोग आपके साथ या जो भी सुपीरियर हैं, जो भी आपके साथ है, वो उस तरह से बिहेव ना कर रहे हो, जब मन में थोड़ी सी बात आ सकती है, लेकिन आपको अपने अंदर ना कश्मकश ना आ जाए, उलझने ना क्रिएट हो करियर को लेकर। इसके लिए ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट के साथ दूसरे के थॉट्स को सुनिए और अपने काम को करिए। ये बहुत ज़्यादा सोचना है। माइंड दो तरफ जा सकता है, कभी कुछ सही लगेगा, कभी कुछ सही, लेकिन आप करियर में, जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में पहली बात ये है कि फाइनेंस को तब तक ना लगाएं, अपने इन्वेस्टमेंट को, जब तक कि माइंड एक तरफ ना हो, एक फर्म डिसीजन पे ना हो। जॉब में अगर आप हैं तो आपको हो सकता है कि मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़े या कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़े वर्क के रिगार्डिंग। और अगर आप स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अपनी दिनचर्या, जो कहते हैं ना, एक शेड्यूल जो होता है, वो प्रॉपर डिसाइड करिए, उसके बाद अपनी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग करिए। इस पर काम करना है इस मई मंथ में, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है वर्गो कन्या राशि, बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड की। यहाँ पर कार्ड है लिसनिंग का और दूसरा कार्ड है रेनबो का। तो ये कार्ड बता रहा है, सबसे पहली बात है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो जैसे मैंने बोला कि करियर एंड फाइनेंसेस में, साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी कहीं कहीं ना आपको रिएक्ट नहीं करना है या सडन ब्लॉकेज नहीं लाने मन में, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी सुनना है आपको वर्गो। दूसरा कार्ड है देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ठीक है, तो जो चीज़ आप जैसा सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, तो कहते हैं ना, हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। तो ये आपके लिए वर्गो होने वाला है। अगर प्रोजेक्ट में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है कि ये तो रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं रहा, तो एक बार सोचिए, मे बी वहाँ पर कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, और दूसरा, आपको ज़्यादा ना ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना है, ज़्यादा लिसनिंग पर ध्यान देना है, सामने वाले के नज़रिए को सुनना है, तभी आप इस मई मंथ में और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। तो चलिए बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, साथ में प्रोफेशन एंड करियर, और साथ में आपके लिए बाबा की गाइडेंस। ठीक है, परमात्मा की, यूनिवर्स की गाइडेंस। तो बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके लिए रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, बट परमात्मा आपसे एक चीज़ कहना चाह रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अगर नो कॉन्टेक्ट में, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। यूनिवर्स अगर आपसे थोड़ा सा नाराज़ है ना, तो इसी चीज़ को लेकर है कि वो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का टाइम डिसाइड करे हुए हैं, लेकिन आप डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों का पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में ऐसे कोई नो कॉन्टेक्ट के इशू नहीं है, चीज़ें बहुत प्यारी रहने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देंगे, एक दूसरे के इमोशनल नीड्स को समझेंगे आप लोग। और एक चीज़ मैं बता दूं कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा अगर ना आप अपने रिश्ते में एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे सामने वाले के लिए, तो वो जिन चीज़ों के लिए रजिस्ट भी कर रहे हैं, वो उन चीज़ों में भी आपसे ओपन अप होंगे, फॉर श्योर है ये यहाँ पर। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो लव लाइफ में नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, कि हो सकता है आपके पार्टनर का नज़रिया आपको नहीं समझ में आए, आपका नज़रिया आपके पार्टनर समझे ना। ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाएंगे ना, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा इस मई मंथ में ज़रूर रहने वाला है। हीलिंग एक स्टार्ट हो सकती है इस मई मंथ में। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको कोई रेजिस्टेंस फील होता है, तो थोड़ा सा उन्हें अपनी बात को कह लेने दीजिए, और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखिए। कभी कभी हम रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको ना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखना है कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनका नज़रिया क्या है, उनका परसेप्शन क्या है। उसको समझेंगे ना, आपके अंदर एक्सेप्टेंस खुद ब खुद आएगा, और तब इस रिश्ते में और इमोशनल बैलेंस और हार्मनी आने के चांसेस हैं इस मई मंथ में कैप्रिकॉर्न। तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात कर लेते हैं
आपके करियर एंड फाइनेंसेस की कार्ड है स्ट्रेंथ का, बहुत ही प्यारा कार्ड। सबसे पहली बात ये, आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके जो फियर हैं बस उन पर काम करना है इसमें मंथ में। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बता दूं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कुछ चीज़ों के, कुछ फियर के, या कुछ ऐसी आदतें होती है ना जो हम कंफर्टेबल होते हैं, उनको हटाना मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। तो उन चीज़ों की वजह से अपने फियर, अपनी डर, अपनी आदतों जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, उनसे थोड़ा बाहर निकलिए। करियर, जॉब या स्टूडेंट है या बिजनेस में है आप, आपकी विजडम कंप्लीट है, फिल, ठीक है, पूरी। कॉन्फिडेंस भी मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन काम करिए अपनी निगेटिविटी पर, अपनी वीकनेस पर, साथ में कुछ अपने कंफर्ट जोन में बनाए हुए आइडियाज़ पर। आप ये खुद समझेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं और आपको सर्व नहीं करती, उन पर काम करने के लिए मे मंथ बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ आती हुई नहीं दिख रही हैं, इंटरनल फैक्टर्स पर काम करना है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। बात कर लेते हैं यहाँ पर, कार्ड भी आपके लिए गाइडेंस में है विजडम का। तो ये कार्ड बताता है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह का डर फियर रख रहे हैं कि लोग आपको कितना समझेंगे, कितना नहीं समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा सा विजडम से एक्ट करिए, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को यूज़ करिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा अपने आप को आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाइएगा कि ईगो आपके अंदर आए। समझ रहे हैं, वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप सामने वाले को भी सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाले का नज़रिया डिफरेंट हो। तो आपको गाइडेंस में बस इतना कहा जा रहा है, आसपास के लोग बहुत डिफरेंट अप्रोच लेकर आपके पास आएंगे, आपको थोड़ा सा तहे दिल से उनका स्वागत करना है। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। तो चलिए बात कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस, और साथ में हम आपके लिए देखने वाले हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। तो सबसे पहले मई मंथ में देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं माइंड में ना डुअलिटी रहेगी। कभी लगेगा कि ठीक है मेरे इमोशनल थॉट्स हैं, कभी लगेगा कि मुझे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। ठीक है, सिक्रेटिव हो जाना चाहिए। हाँ ये बोलूँगी आपको मैं कि थोड़ा सा सिक्रेटिव रहिए अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सोची गई स्टेबिलिटी इस मई मंथ में आपको ना मिले। ठीक है, बट होप रखिए, क्योंकि आपके रिश्ते में अच्छी चीज़ें होना पॉसिबल है। लेकिन कहीं कहीं अगर आप कुछ चीज़ें या आपके मन की अगर कुछ बातें नहीं हो रही हैं, उस वजह से आप अगर रिजिड हो रहे हैं, तो ये नहीं होना है जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है कितना नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो काफ़ी है आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ है तो आपके पर्सनल रिश्ते भी अच्छे हैं, या अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है तो आपके पास एक लव लाइफ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ना कि वैल्यू करना है इस मई मंथ में जो हमारे पास है उसको, और उसके साथ ही आप हील कर पाएंगे उन चीज़ों को जो आपके पास नहीं है, उसकी पावर से। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइड कर रहा है वो सही है, उसे सुनिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस तरह की स्टेबिलिटी वो चाहते हैं वो इस मई मंथ में ना मिल पाए, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें स्लो हैं ग्रोथ के रिगार्डिंग आपकी पर्सनल लाइफ में, तो उतना सोचना नहीं है उस चीज़ को। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको ना जो है मेरी लाइफ में उसमें मैं कितना ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ ये सोचने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपनी हीलिंग करते जाइए। आपका रिश्ता खुद हील होता जाएगा। आप हीलिंग तो कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन दिमाग में दो थॉट्स चल रहे हैं, इनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए। वहाँ पे थोड़ा सा ना आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन करके आप लोगों को जेमिनी जो हीलिंग और जो इंट्यूशन पावर मिलने वाली है उससे आपके रिश्ते काफ़ी रिजॉल्व होंगे। सोच लीजिए इस चीज़ को कि कैसे करना है आपको, किसको प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस की। तो यहाँ पर जेमिनी आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड में जो ये बता रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ इस मई मंथ में आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए अपने लिए, जॉब में, करियर में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ज़्यादा इफ़र्ट्स इस मई मंथ में करेंगे तब जाकर नेक्स्ट मंथ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 मंथ्स में और अपॉर्चुनिटीज़ बने जो कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ है कि ये जॉब से कुछ नया जॉब स्टार्ट किया जाए, या ये बिज़नेस से किसी नए बिज़नेस में जाया जाए, ऐसे थॉट्स हैं।
तो जिनके मन में भी ऐसे थॉट्स हैं, ज़्यादा एफर्ट्स इस मे मंथ में आपके लगेंगे। ठीक है, आपको ना जेमिनी मिथुन राशि दिल और दिमाग को एक जगह पर करना है, अपने करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, और अगर स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि वो करने के बाद ही आपके एफर्ट्स शुरू होंगे और उन एफर्ट्स के बाद ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। तो जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, ठीक है, और चाह रहे हैं चेंज करना, उनके लिए तो अच्छा है। और जो नहीं चाह रहे हैं चेंज करना, आप गो विद द फ्लो में जा सकते हैं। इस मे मंथ में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। आप स्टूडेंट हैं अगर, ठीक है, तो कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम, कोई ऐसे फ्रेंड्स, कोई ऐसी फैमिली पर्सन रखें जिनसे आप अपने करियर रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस कर सके, थोड़ा सा हील फील करेंगे आप। ठीक है, इस मे मंथ में ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि। आपके लिए गाइडेंस कार्ड में है रेनबो का कार्ड, जो बताता है देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जो कुछ चल रहा है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही है। ठीक है, उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है और होगा। ठीक है, बस हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में अभी उन चीज़ों का टाइम नहीं आया है, और हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में अभी आपने वो एफर्ट शुरू नहीं करे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या है मेरी लाइफ में, ये सोचना है कि इसमें क्या बेस्ट है मेरी लाइफ में। ठीक है जेमिनी मिथुन राशि, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। तो चलिए बात कर लेते हैं लिब्रा तुला राशि, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस, और साथ में आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस रहेगी। तो बात कर लेते हैं मे मंथ में आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है धीरे धीरे ही सही सब कुछ ट्रैक पे आएगा, सब कुछ ग्रोथ की तरफ जाएगा, सब कुछ एक सही डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये समझ पा रहे हैं आप। बस थोड़ा सा ना आपको प्रॉब्लम से उठकर सोचना होगा, नज़रिए को थोड़ा सा ब्रॉड करिए लिब्रा तुला राशि। अगर आपने सोच को थोड़ा सा ऊंचा रखा ना, तो आप ये समझिए कि आपके रिश्ते में जो चीज़ें कभी नहीं बनी, वो आपको लगेगा कि कैसे बनना शुरू हो गई, कैसे सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिए, सटीक रखिए। ठीक है, ग्रोथ होने के चांसेस हैं, रिश्ते हील होने के चांसेस हैं, इश्यूज रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है, रिकन्सिलेशन, रिकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर वही बात बोलूँगी मैं, थोड़ा सा ब्रॉड वे से सोचिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मैसेजेस नहीं है लिब्रा आपके लिए, बस इतना ही है। ठीक है, और साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप अपने रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिब्रा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो सोचकर सोचिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। आई होप कार्ड दिख रहा हो। तो देखिए लिब्रा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, मैनेज भी करना होगा, बैलेंस भी करना होगा। प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि किस वक्त कौन सी चीज़ आपके लिए फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, ओवर थिंकिंग या सोचने से बचना है, करने पर, एक्शंस में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखिए। ठीक है, और कहीं कहीं इतना भी अपने साथ स्ट्रिक्ट होने से बचिएगा मे मंथ में कि आप बहुत ज़्यादा तो कहीं जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच सोच के और उलझे हुए और करने में लगे हुए हैं काम को, क्योंकि आपको भी एक रेस्ट चाहिए। ठीक है, मैनेज करिए, प्रायोरिटी डिसाइड करिए, लेकिन कुछ टाइम उसमें अपने मन की शांति के लिए निकालिए लिब्रा। ठीक है, इस मे मंथ में लिब्रा कुछ काम बहुत अच्छे बनेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। कुछ काम आपके हो सकता है बीच में थोड़े से रह जाएं पैसिव फॉर्म में, बट वो होना ही है इस मंथ में, तो उसमें उलझिए मत। उनको एज इट इज़ जितना आप ले जा सकते हैं वो लेकर जाइए इस मे मंथ में। बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड की। बात है होप का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, जो बताता है लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो यही मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें आपकी बनेंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी पैसिव रह सकती हैं। तो आपको क्या करना है, होप रखनी है कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी ही होंगी, और थोड़े से नए क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करने हैं, थोड़ा सा नए पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बोला ब्रॉड वे से सोचना है, तो चीज़ें ज़रूर बनेंगी, काम ज़रूर बनेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगेन मैंने जैसे बोला था कि लिब्रा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आप जो जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा क्रिएट करेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सोचिए।
इस वक्त अपनी फैमिली के लिए ना आप बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्टेशन से ही हील कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस पावर को यूज़ करिए इस मे मंथ में लिब्रा। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। तो बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड करेंट फाइनेंसेस फॉर मे मंथ के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए ये कार्ड सबसे पहली बात मुझे ये बता रहा है सामने वाले पर ना कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी रह सकती है इस मे मंथ में, और हो सकता है सामने वाला खुद उस माइंडसेट पे नहीं है जो आपकी डिपेंडेंसी को या आपकी एक्सपेक्टेशन को समझ पाए या उसके लिए कुछ कर पाए। तो लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, कैसे धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा कंक्लूजन पे मत जाइए कि मेरा रिश्ता तो स्टेबल ही नहीं है, मेरे रिश्ते में तो प्रॉब्लम्स है, मेरे रिश्ते में तो ऐसा है, मेरे रिश्ते में तो वैसा है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा एक्वेरियस कुंभ राशि आपको। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं ये टाइम है कि अपने रिश्ते को फिर से सोचिए कि क्या जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो कितना वर्थ इट है। ठीक है, इस बात को समझिएगा प्लीज़। और साथ ही साथ आप लोगों के अगर कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं या कुछ भी इश्यूज़ हैं तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाकर और हर्ट होना बंद करके अब टाइम है कि मई मंथ में अपने रिश्ते पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये कुछ इस तरह से रिश्ता जिन लोगों के लिए इश्यूज़ हैं वो हो सकता है आगे जाकर कि जब आप भी हेल्पलेस है और आपके पर्सन भी हेल्पलेस है। ठीक है, बाकी जिन लोगों के रिश्ते में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, सबसे पहली बात है कि एक दूसरे को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड नहीं फील कराना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बीच में कम्युनिकेशन या तो है नहीं, या कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, या होप है कि भाई मैं पहले क्यों, आप पहले बात कर लें। ठीक है, ये चीज़ें अगर रहेंगी तो जैसे मैंने बोला ना कि दोनों ही वीक फील करेंगे तो रिश्ता फिर कहाँ जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को एक्वेरियस कुंभ राशि? तो इस पर काम करिए। एकदम से चीज़ें रिजल्ट पर नहीं आएंगी, लेकिन आपका जो एफर्ट्स है वो शुरू होने चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में अटैचमेंट नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा लव कनेक्शन, थोड़ा सा हीलिंग, थोड़ा सा एम्पैथी शो करिए अपने पर्सन के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। एक्वेरियस, बात कर लेते हैं आपके लिए करेंट फाइनेंसेस में। कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। ये कार्ड बता रहा है करियर फाइनेंसेस में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके आइडियाज़, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, हाई लेवल पे है। ठीक है, उसके साथ साथ जो एक डर, फियर है वो भी कहीं ना कहीं साथ चल रहे हैं, उन पर काम करिए। ठीक है, आपका हार्डवर्क भी बहुत अच्छा रहने वाला है एक्वेरियस इस मई मंथ में। पीछे बैक ऑफ द माइंड में कहीं कोई डर, फियर है, उस पर काम करिए। ऑब्स्टिकल्स करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर मुझे अभी इतने पास नहीं लग रहे। ठीक है, एक अच्छा टाइम है कि जिसमें अपने डर, फियर, अपनी कमियां, अपनी लैक ऑफ नॉलेज पर काम करिए एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल रही हो आपको। बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड की। यहाँ पर द क्रिस्ट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप में वो पावर है एक्वेरियस कुंभ राशि जो आपके अपने रिश्तों के इश्यूज़ या करियर के इश्यूज़ हील कर सकते हैं। बस अब आपको सोचना है कि वो पावर आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, कोई और हील कर देगा या सामने वाला हील कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, माइंड में ड्युअलिटी लाने से बचना है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलेंगे जो आपके आइडिया क्लिक करे कि ऐसा करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और करंट फाइनेंसेस की फॉर मई मंथ। तो यहाँ पर कार्ड है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, ये कार्ड सबसे पहले जो मुझे एक मैसेज दे रहा है वो है गो विद द फ्लो। ठीक है, इस वक्त अपने एक्शंस को थोड़ा सा शांत रखिए और धीरे धीरे बढ़िए। रिश्तों में हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है या आपके रिश्ते को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है अगर वो कम्युनिकेशन सामने वाले से किसी तरह की अगेंस्ट थॉट रख कर हैं तो इट्स बेटर कि धीरे धीरे रिश्ते पे काम करें। आपको आपका एक्शन या जो भी आपको सही लगता है वो करना है, नो डाउट, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट या क्रिटिकल वे में कम्युनिकेट नहीं करना है।
क्योंकि हो सकता है आपके साथ आपकी फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही, उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो आपकी बातों को उस तरह से समझ पाएँ या सुन पाएँ। ठीक है, तो आपको आपके इंटेंशंस इंटैक्ट रखने हैं, अपने काम को जो आप उनसे कहना चाहते हैं, जो उम्मीद रखना चाहते हैं वो रखना है, लेकिन गो विद द फ्लो एंड स्लो चलना है थोड़ा सा, और ख़ुद को भी ना थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ठीक है, हर चीज़ आप हर समय ठीक नहीं कर लेंगे। अभी इस वक्त में ये टाइम नहीं है कर्क राशि की रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ना चाहें। अभी ये टाइम ऐसा है कि ओके, ये चीज़ें ऐसे ठीक चल रही हैं, अभी इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। समझ रहे हैं? आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ रीथिंक करिए अपने कनेक्शन को कि कहीं वहाँ पे आपको लेट गो तो नहीं करना, कहीं वहाँ पर आपको चीज़ों को हील करने की ज़रूरत तो नहीं है, या कहीं आप ही वो पर्सन तो नहीं है जिसे हील होना है एक कनेक्शन से जो कि वर्क नहीं कर रहा। ये सारी बातों को सोचिए। ठीक है, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों की ना एनर्जीज बोलूँ या एक तरीके से दोनों ही शांति चाहते हैं। ठीक है ना, किसी एक पर्सन के मन में कुछ बातें हो सकती हैं रखी हुई, या कुछ ऐसा हर्ट हो सकता है क्रिएट किया हुआ, बट मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा हील कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि गो विद द फ्लो कर्क राशि। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को अपना थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कि आप प्रेजेंट हैं उनके लिए, ये शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील हो कि वो अकेले हैं। ठीक है, बट आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये आप अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कहकर नहीं फील करा सकते तो अपने एक्शंस से या अपनी वाइब्रेशन से उन्हें फील करा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्क राशि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। सबसे पहली बात, ये कार्ड मुझे बता रहा है करियर में, जॉब में, बिजनेस में डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं अगर, तो करियर में फाइनेंस थोड़ा सा एवरेज चलेगा, बहुत ग्रोथ के चांसेस नहीं देख रही हूँ, लेकिन एवरेज वे में रहेगा। साथ ही साथ किसी भी नई चीज़ में जाने से पहले, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, अपनी स्ट्रेंथ देख लें कि आर यू रेडी हैं इस वक्त आप। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी आइडिया पे बढ़ जाएं, लेकिन उसका क्योंकि बेस नहीं होगा तो वहाँ पर आप लैग कर सकते हैं। ठीक है, तो मई मंथ में थोड़ा सा चीज़ों को एज इट इज़ गो विद द फ्लो में जाने दें। ठीक है, या बहुत मेंटली रेडी है तभी कोई एक्शन लें, जॉब स्विच का, बिजनेस स्विच का, या अगर कोई नई फील्ड पकड़ना चाह रहे हैं, किसी नई फील्ड में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका। ये कुछ ऐसा टाइम है मई मंथ में आपके लिए कि जो जैसा आपने किया है अभी तक, उस हार्डवर्क का आपको फल मिलेगा, उसे आप एंजॉय करिए। इस वक्त कुछ नया एनर्जेटिक मत करिए। मतलब कहने का ये है कि अभी आप कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि रेडी नहीं है तो उस तरफ एनर्जी लगाकर मत बढ़िए, क्योंकि वो आपकी आधी हाफ बेक्ड प्लानिंग हो सकती है कर्क राशि। इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो और इसीलिए बोलूँगी कि बिजनेस में है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस की। यहाँ पे कार्ड है बर्थ एंड ब्लेसिंग्स का। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, बर्थ रिलेटेड, बेबी रिलेटेड। ठीक है, या कोई ऐसी ब्लेसिंग्स या कोई विश आपकी हो जो इस मई मंथ में पूरी हो कर्क राशि। बात कर लेते हैं कार्ड क्या बताते हैं। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल इस वक्त आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत स्ट्रांग है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है सरप्राइजेस मिल सकते हैं, कुछ खुशी मिल सकती है, ऐसी ब्लेसिंग्स या कुछ हैप्पीनेस आपकी हो सकती है। ये टाइम पर ना नो डाउट आपको आपकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लाइफ में वो प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, ठीक है, उनको भी काउंट करिए। क्यों काउंट करना है उन्हें? क्योंकि उन्हें अब आपको 1 बाय 1 करके समेटना है। तो इस मई मंथ पर इस पर भी काम करिए। नई आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, नए तरीके निकालिए कि कैसे चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, इस चीज़ में आपको पैसिव नहीं रहना है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की।
तो चलिए बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए कार्ड्स में। ओके, वीडियो चल रहा है। ओके, हाँ, तो पाइसेस मीन राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस के कार्ड हैं। बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ में कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये कार्ड में सबसे पहले ये बता रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा हिम्मत आपको दिखानी है अपने रिश्तों के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, आपके जो डर फियर है ना उसे थोड़ा सा ओवरकम करिए पाइसेस। कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ डर कुछ फियर सोचे जा रहे हैं उसे क्रिएट कर रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपका जो माइंड है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। ये आपके पर्सनल रिश्तों में भी हेल्प करेगी, आपके प्रोफेशन में भी हेल्प करेगी। लेकिन कभी कभी हम डर ही क्रिएट करते जा रहे होते हैं, तो ये डर पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद से शांत करिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी अपने माइंड को ट्रेन करिए कि अच्छा ही होगा। मतलब अगर आपके मन में निगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपको हिम्मत रखनी है बहुत स्ट्रांग। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे तो उन्हें ना ये मई मंथ में ना एक डर होता है ना कि लाइक वो पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, इन डर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये डर आपके अंदर लाएगा पॉजिटिवनेस और ये आपके रिश्ते को देगा निगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर आप किसी का वेट कर ही रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ करिए और पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करिए अपने रिश्ते को। साथ में जो लोग कम्युनिकेशन में हैं और जिनके इश्यूज चल रहे हैं, आप अपने रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर थोड़ा सा साइड में रखेंगे ना, थोड़ा सा फोकस कम करेंगे उस तरफ, तब आप अपने रिश्ते को हील कर पाएंगे। और रही बात इनसिक्योरिटीज़, वो मुझे लग रहा है पाइसेस कि डर फियर इनसिक्योरिटीज़ कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए रिश्तों से क्रिएट हो सकता है अपने। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सनल लव लाइफ ही हो, ये फैमिली या रिश्तों में भी हो सकता है। ठीक है, उसे थोड़ा सा आपको ओवरकम करना सीखना होगा इस मई मंथ में। ठीक है, ओवरऑल आप ब्लेस्ड हैं पाइसेस, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, काम खुद पर करना बहुत है इस मंथ में पाइसेस। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी मन की बात कहने में संकोच करें, ऐसी एनर्जीज भी है पाइसेस। लेकिन आपको सप्रेस नहीं करना है, आपको हील करना है, इस पर फोकस करिए। बहुत ज़्यादा मुझे आपकी मदद दूसरे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, खुद की ही मदद खुद करनी है पाइसेस इस मई मंथ में। बात कर लेते हैं प्रोफेशनल यानी करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कार्ड्स में। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड ये बता रहा है पहली बात, आप अपने कन्फ्यूजन से निकलेंगे। ठीक है, कुछ आइडियाज़ पे काम करेंगे, लेकिन प्लीज़ चेक करिए कि उनका बेस और फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी नए आइडिया पे कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं करियर एंड फाइनेंसेस में, अभी मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और फाउंडेशन पे है, तो प्लीज़ रीथिंक, है ना, फिर से प्लान करिए, फिर से एक पूरी एनालिसिस करिए। ठीक है, आप जिस भी आइडिया में अगर कुछ नया आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल सोचने से, देखने से या किसी के कहने से प्रभावित होकर नहीं, अपने माइंड के एनालिसिस से काम करिए। ठीक है, और डिसाइड करिए इस मई मंथ में कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। आप जॉब में हैं, काम को थोड़ा सा दिल लगा कर करिए। आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में मैं बोलूँगी थोड़ा सा लापरवाही से बचें। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ाई में और अपने करियर को बनाने को लेकर। ठीक है, कुछ बाउंड्रीज अगर आप अपने लिए इस मई मंथ में मेंटेन कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक फोकस हो जाएंगे अपने करियर की तरफ। बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है। यहाँ पर कार्ड है सोल पर्पस का। ये कार्ड बताता है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत सी चीज़ें ना आपको गॉड गिफ्टेड मिली हुई हैं, आपको बस उन चीज़ों पर फोकस करना है। कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई स्किल्स हो सकती है, कोई पैशन हो सकता है, उस पर काम करिए। ठीक है, आपके चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कि इस मई मंथ में आएगा पाइसेस, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर की जो इनर सोल पावर है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है और रहती भी है। ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की क्रिएटिविटी आपकी हेल्प करेगी इस मई मंथ में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें काम करना शुरू करिए, वो अवेयरनेस थोड़ी अपने अंदर लेके आइए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस। सबसे पहले अगर हम कार्ड देखें, यहाँ पर है हायरोफेंट का कार्ड। तो आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, डिस्कशंस,
ठीक है, डिस्कशन से बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होने वाले हैं इस मई मंथ में। सोल्यूशन आसपास रहेंगे, आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज रहें, लेकिन अगर डिस्कशन करेंगे ना, लाइक फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, आप सोल्यूशन पर आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, चीज़ें संभालनी है, काम संभालने हैं, सब कुछ संभालने हैं, अपनी हीलिंग करते हुए संभालने हैं, और साथ ही साथ खुद के लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम रखना है। वो सपोर्ट सिस्टम आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब जिसे मैं कहूँगी कि खुद की शेयरिंग के लिए, खुद की हीलिंग के लिए अपने साथ किसी को ज़रूर एक सपोर्ट की तरह रखिए, है ना। बहुत कुछ आपका कलेक्टिव सॉल्व होने वाला है, मतलब कलेक्टिवली आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ होते हैं कि अकेले रहकर उनके सोल्यूशंस मिलते हैं, कुछ होते हैं कि जिनको लोगों के साथ के द्वारा सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जितना आप लोगों के साथ रहेंगे और लोगों के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आप अपनी हीलिंग के पास रहेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके आसपास कुछ लोग अपने कुछ आइडियाज़ आपसे कहना चाहते हैं, बट वो नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो उसे भी उतनी रिस्पेक्ट दें। ठीक है, और उनके पास शेयरिंग करने भी जाएं, क्योंकि बहुत कुछ स्कॉर्पियो आपका शेयरिंग से सॉल्व होगा। माइंड में कुछ चीज़ें 50-50% पे रह सकती हैं, कुछ सही लग भी रहा है, कुछ सही नहीं भी लग रहा है। ठीक है, वहीं पर काम क्या आएगा आपका, लोगों के द्वारा डिस्कशन। इस समय एक बैलेंस जिसे कहते हैं ना माइंड में, वो बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्योंकि हो सकता है कि माइंड कुछ चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर बार बार थोड़ा सा इम्बैलेंस सा फील करे कि ये सही है या ये सही, जिसे मैंने बोला। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स है मई मंथ में कोई बड़ी नहीं है, सोल्यूशन आसपास है, बस काम करना है, एक्ट करना है। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क को थोड़ा सा ऐड करिए। पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से खुल नहीं रहे, है ना, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप उनसे खुले तो वो आपको सोल्यूशन दें। तो ये आपके लिए गाइडेंस हो गई। और यहाँ पर आपके करेंट फाइनेंसेस के कार्ड है जो बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। अगेन द सेम कार्ड की बैलेंस के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और करेंट फाइनेंसेस में देखिए, वो बता दूँ कि हीलिंग, जो करेंट फाइनेंसेस में जो बैलेंस है वो तब आएगा जब आप हील हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए उसका। साथ ही साथ ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है आपको आपके करियर में। कभी कभी हो सकता है करेंट फाइनेंसेस में आपको किसी और के लिए ज़्यादा करना होगा, मतलब कोई और एक नीडी है जिसके लिए आपको ज़्यादा करना है, तो अपने आप को प्रायोरिटी ना रख के उनके लिए करें, तो ये चीज़ आगे आपको बैलेंस देगी आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह की स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल या वर्क या हीलिंग है, जिसमें आप किसी नीडी की वर्क कर रहे हो, हेल्प कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि ये एक अच्छा कर्मा क्रिएट करेगा, और अच्छा कर्मा एक लाइफ में बैलेंस तो लाएगा ही लाएगा। ठीक है, तो आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, इस वक्त स्टूडेंट्स जो लोग हैं, प्लीज़ अपनी प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखिए, कहाँ पर कितना आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। अगर आप बिजनेस में हैं, सही पार्टनरशिप में जाएं, मतलब अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के ही करें, और बेटर है कि पार्टनरशिप में डील ना करें। ठीक है, अगर करना पड़ रहा है तो थोड़ा डिसीजन टाइम लेकर करें। ठीक है, और अगर आप जॉब में हैं, पहली बात तो अपने फाइनेंस को बहुत सोच समझ के चलाएं। ठीक है, और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इस मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपना सोचें जॉब में। थोड़ा सा इस मई मंथ में अगर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में है तो दूसरों के लिए करें, आपके खुद की चीज़ें, खुद के काम खुद बनेंगे। हाँ, अपने लिए भी साथ साथ करें, बट दूसरों के लिए जो सपोर्ट करेंगे वो आपको लौट कर मिलेगा। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस में क्या है। यहाँ पर कार्ड है फ्यूचर का कार्ड, जो ये बताता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी कुछ हुआ, अब आपको उसे लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। आगे देखिए, अपॉर्चुनिटीज तब दिखेंगी जब आप पास्ट को छोड़ेंगे। अगर आप पास्ट में ही है कि कैसे मैं पहले मेरी चीज़ें थी, कैसे अब हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिसीजन पूरी तरीके से आपका है। ठीक है, आपको आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ शॉर्टकट मिल सकते हैं,
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्टकट आपको अप्लाई करने नहीं चाहिए। आप जितना थोड़ा हार्डवर्क से, जितना थोड़ा टाइम लेकर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके करेंगे ना, उतना आप ग्रोथ को ज़्यादा पाएंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स का सपोर्ट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करिए, प्रेजेंट पे थोड़ा सा फोकस करिए, जिससे फ्यूचर को क्रिएट करिए। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।